यह कहानी एक भिखारी की है जो ट्रेन पर डेली ट्रेन पे चढ़ता और वहाँ पर वो भीख मांगना शुरू कर देता। भिखारी बुजुर्ग था। कंबल लेकर वो जब भी सर्दी गर्मी उसे अपना ओढ़ कर मुंह दुखाकर तब उसने भीख मांगनी और यही कहना, गरीबों की सुनो, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वो कभी गाता, कभी रोने लग जाता और कभी खामोश हो जाता। सबसे वो इसी तरह से भीख मांगा करता था। उसका एक ही टाइम था, शाम को गाड़ी में चढ़ना और अपना भीख मांगना, रोना गाना, ये उसका काम था। एक बार वो एक व्यापारी के आगे बैठा होता है गाड़ी में। तो कोई बंदा बैठा होता है, उससे वो भीख मांगता है। वो कहता है कि मैं आपको तब भीख दूंगा, पहले आप भी मुझे कुछ दो। तो भिखारी कहते हैं, मैं आपको क्या दूं, मैं तो भिखारी हूँ। तो कहते हैं, नहीं, पहले आप मुझे दोगे तब मैं आपको कुछ दूंगा। तो भिखारी को ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहता है, मैं ऐसे भी किसी को देता नहीं हूँ, पहले मुझे कुछ आप दो। खैर भिखारी वहाँ से उसे भीख नहीं मिलती है, वो आगे हो लेता है, फिर वही गाना गाता है। कुछ लोग उसे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। वो फिर गाड़ी से जब उतरता है तो ये बात उसे के मन में लग जाती है। उसे समझ में नहीं आती है कि ये बात उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं उसे क्या देता। खैर वो सोच में पड़ जाता है। फिर उसे फूलों वाले ठेला दिखाई देता है, वहाँ से वो कुछ फूल लेता है। अब वो जब भी उसे कोई ट्रेन में शाम को उसी टाइम चढ़ता, फिर वही गाना गाता, गरीबों की सुनो, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अब वो क्या करता, जब भी वो किसी से भीख लेता तो उसके हाथ में एक फूल जरूर देता। इस जब भी वो जो जिससे वो भीख लेता था, वो बंदे उसे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। इस तरह उसे कुछ पैसे ज़्यादा ही भीख के मिलने लगे और वो ज़्यादा मिलने लगे, वो ज़्यादा फूल आने लगा, ज़्यादा लोगों को एक एक करके देने लगा। सब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ये बात उसे भी अच्छी लगने लगी। हाँ भी, ये सही बात है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब उसके पास ज़्यादा पैसे होने लगे। अब उसने क्या करा, ज़्यादा पैसे होने लगे। कुछ समय बाद वो उसी शाम को जिस ट्रेन में जाया करता था, अब वो वहाँ पर उसी ट्रेन में उसी व्यापारी से मिलता है और उसके पास बैठा होता है। तो व्यापारी पहचान नहीं पाता। व्यापारी कहता है, आप कौन? तो कहता है, आपने मुझे पहचाना नहीं? कहता है, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो भिखारी कहता है, मैं वही भिखारी हूँ जो ट्रेन में रोज़ भीख मांगा करता था, कंबल ओढ़कर मैं गाना गाया करता था, गरीबों की सुनो। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी, आपने मुझे सहारा दिया। आपकी बात मुझे बहुत लग गई थी उस समय कि मुझे कुछ वापस में चाहिए, तब मैं आपको भीख दूंगा। आपके कहने पर मैंने वो फूल, मेरे पास तो फूलों की औकात थी और तो मेरी कोई औकात थी नहीं, तो मैं फूल लेने लगा। यदि मैं 10 के 20 के ऐसे डेली में फूल खरीद कर सबको देता, सब लोग बहुत खुश होते और मुझे भीख देते। एक दिन मैंने ये सोचा, मैं भीख का काम छोड़कर मैं क्यों ना फूलों को बेचने का काम शुरू कर दूं। और ये मैंने छोटे छोटे मंदिरों में पहले जाना शुरू करा, मेरे फूल बिकने लगे। फिर मैं बड़े मंदिरों में जाने लगा तो मेरे फूल बिकने लगे। अब मेरा फूलों का थोक का काम हो गया है। तो यह सुनकर व्यापारी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें कभी भी हिम्मत को हारना नहीं चाहिए। कई बार हम बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं और हम ऐसे काम करने लग जाते हैं, पूछो नहीं। तो यदि इसमें भिखारी ने उसकी बात को माना तो ये देखिए अब आगे वो कितना आगे बढ़ता ही चला गया। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत को हारना नहीं चाहिए और हमें दूसरे की बात को समझना भी चाहिए। कई बार हमें दूसरे की बात के समझने में फ़ायदे भी बहुत हो जाते हैं।